नमस्ते दोस्तों, आयुष यहाँ है और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित के उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम उन मुश्किल पिछले वर्ष के प्रश्नों या PYQs पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। ये प्रश्न आपके लिए उन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का एक गुप्त हथियार है, क्योंकि ये आपको यह समझने में मदद करते हैं कि परीक्षक किस चीज की तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने और उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों में वास्तव में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं। जगह पर अपनी नोटबुक्स, कैलकुलेटर उठाओ और चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों के मूलभूत सिद्धांतों पर फिर से नजर डालते हैं। अब याद रखें, सामान्य त्रिकोणमिति में हम एक कोण लेते हैं और एक अनुपात निकालते हैं, है ना? जैसे 30 डिग्री का साइन 0.5 होता है। लेकिन उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों में हम इसके विपरीत कर रहे हैं। हम अनुपात 0.5 से शुरू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा कोण हमें ये साइन मान देता है। यही वह जगह है जहां उल्टा साइन, जिसे sin 1 या arc sin के रूप में लिखा जाता है, आता है। और सामान्य त्रिकोणमितीय फलनों की तरह हमारे पास कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट के लिए भी उल्टे फलन हैं। अब यहाँ की कुंजी प्रमुख मानों को याद रखना है। प्रत्येक उल्टे त्रिकोणमितीय फलन का आउटपुट मानों की एक विशिष्ट सीमा होती है, जिसे प्रमुख मान शाखा कहा जाता है। उदाहरण के लिए sin1x का प्रमुख मान शाखा नकारात्मक pi2 से pi2 तक होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप समस्याओं को हल कर रहे होते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके उत्तर इन प्रमुख मान शाखाओं के भीतर हों। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने मूल बातें कवर कर ली हैं, चलो उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों में गहराई से उतरते हैं। ये गुण अभिव्यक्तियों को सरल बनाने और उन पेचीदा परीक्षा प्रश्नों को हल करने के लिए बेहद उपयोगी हैं। एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों और उनके संबंधित त्रिकोणमितीय फलनों के बीच संबंध होता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि sin 1x x के बराबर होता है जब तक कि x sin 1x के डोमेन के भीतर है। इसी तरह हमारे पास गुण हैं जैसे tan1x प्लस cot1x बराबर pi2 होता है, जो अभिव्यक्तियों को सरल बनाने में बेहद सहायक हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप इन गुणों को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये आपके गुप्त हथियार होंगे जब हम पिछले साल के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इन गुणों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए क्योंकि चीजें वास्तव में दिलचस्प होने वाली हैं। हम एक क्लासिक प्रकार के पिछले वर्ष के प्रश्न PYQ को हल करने जा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय और उल्टे त्रिकोणमितीय फलनों का संयोजन शामिल है। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न है, जैसे 4/3 के उल्टे टेंजेंट का साइन मान निकालें। पाइथागोरस का प्रमेय, हम हाइपोटेन्यूज को 5 पाते हैं। अब 4/3 के अव्यवस्थित टेंजेंट का साइन निकालना बस उस कोण का साइन निकालने का मतलब है जिसका टेंजेंट 4/3 है, जो कि बस विपरीत पक्ष है जिसे हाइपोटेन्यूज से विभाजित किया गया है, या 4/5। देखा बर्ड, हमने इसे सही किया। अब चलो दिशा बदलते हैं और विभेदन के बारे में बात करते हैं। चिंता मत करो, हम इसे कर लेंगे। अव्यवस्थित त्रिकोणमितीय कार्यों के व्युत्पन्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर उन कलन आधारित PYQs के लिए। चलो एक उदाहरण लेते हैं। 2x के अव्यवस्थित साइन का व्युत्पन्न निकालो। हमें पता है कि x के अव्यवस्थित साइन का व्युत्पन्न 1 है, जो 1 माइनस x के वर्गमूल के ऊपर है, लेकिन यहाँ हमारे पास x के बजाय जो 2x है। तो बच्चों, हम चेन नियम का उपयोग करते हैं। पहले हम 2x के अव्यवस्थित साइन का व्युत्पन्न 2x के सापेक्ष करते हैं, जो हमें 1 देता है, जो 1 माइनस 4x के वर्गमूल के ऊपर है। फिर हम इसे x के सापेक्ष 2x के व्युत्पन्न से गुणा करते हैं, जो बस 2 है। तो अंतिम उत्तर है, ये 2 है जो 1 माइनस 4x के वर्गमूल के ऊपर है। याद रखें, इन व्युत्पन्नों के साथ अभ्यास से ही परफेक्शन आती है, इसलिए अभ्यास समस्याओं को जारी रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम इंटीग्रेशन पर ध्यान देने का समय है, जो विभेदन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे विभेदन के साथ अव्यवस्थित त्रिकोणमितीय कार्यों के लिए इंटीग्रल सूत्रों को जानना PYQs को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलो एक सवाल की कल्पना करते हैं, जैसे 1 प्लस x के वर्ग के ऊपर dx का इंटीग्रल। क्या यह परिचित लगता है? यह होना चाहिए। यह x के अव्यवस्थित टेंजेंट का इंटीग्रल रूप है। तो उत्तर बस x के अव्यवस्थित टेंजेंट प्लस c है, जहां c इंटीग्रेशन का स्थिरांक है। बिल्कुल, सभी इंटीग्रेशन समस्याएं इतनी सीधी नहीं होंगी। कभी कभी आपको प्रतिस्थापन या अन्य इंटीग्रेशन तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, साथ ही अव्यवस्थित त्रिकोणमितीय कार्यों के लिए सूत्रों के साथ।
लेकिन चिंता मत करो, अभ्यास के साथ तुम इन पैटर्नों को पहचानने और सबसे कठिन इंटीग्रेशन समस्याओं को हल करने में एक प्रो बन जाओगे। आज सत्र बस इतना ही। हमने अव्यवस्थित त्रिकोणमितीय कार्यों के PYQs पर विजय प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह गहराई से अध्ययन करना मददगार लगा। याद रखें, इन सवालों और किसी भी गणितीय विषय में महारत हासिल करने की कुंजी है अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। जितना अधिक आप इन प्रकार के सवालों को हल करेंगे, उतना ही अधिक आप इन अवधारणाओं और तकनीकों के साथ सहज हो जाएंगे और यही आपको उन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे एक बड़ा थम्स अप देना न भूलें। इसे अपने सहपाठियों के साथ साझा करें और अधिक शानदार गणित सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने दिमाग को सक्रिय रखें।